सुजीत सिंह एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या बेसिक डिटेल्स पढ़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखा, देन हमने न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स के बारे में देखा, देन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखा, आरएनए एंड डीएनए में सुपीरियर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है हमने ये देखा। देन हमने देखा कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे। देन फर्दर हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो उसे वाटसन एंड क्रिक ने डिफ़ाइन किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एक तरह का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है और इसे प्रूव किया था मिसेल्सन और स्टाल ने। आज हम फर्दर देखेंगे सेंट्रल डोग्मा का एक नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस है इंटायरली हमने देखा कि जो डीएनए है अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, कॉपी करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये अपनी ही रेप्लिका कॉपी सेल्स के अंदर जनरेट करता है वाया रेप्लिकेशन प्रोसेस। और रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस के अंदर चलता है। फर्दर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फर्दर ट्रांसफर होती किस में, आरएनए के फॉर्म में। डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई आरएनए में और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर जो आरएनए में इंफॉर्मेशन आई वो फर्दर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी और ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। आगे के टॉपिक में हम ट्रांसक्रिप्शन को शॉर्ट फॉर्म में टीसी और ट्रांसलेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में टीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है उससे पहले क्या चलती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो टॉपिक है आज का वो है, क्योंकि हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया है और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस in which the genetic information transfer from DNA to RNA. This complete process is called as ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, आरएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये बात तो क्लियर हुआ। तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये है, इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस the main enzyme is RNA polymerase।
मेन एंजाइम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। या इसी एंजाइम का दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो मेन एंजाइम है उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या इसी एंजाइम का दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम क्या है? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक छोटा सा हम डायग्राम यहाँ पे बना के बताते हैं आपको कि इस नाम से ही हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। इस स्ट्रैंड की अपनी एक पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो इस 3 प्राइम और 5 प्राइम एक अपनी पोलैरिटी है। इसे हम क्यों 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही बोलते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही एलोबरेटिव फॉर्म में इसे अंडरस्टैंड किया था कि 3 प्राइम ही हम क्यों बोलते हैं और 5 प्राइम ही क्यों बोलते हैं। आप जा करके इन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो डीएनए है, किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में क्या है? स्टोर है। अब इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, तो आरएनए के फॉर्म में। और ये आरएनए की अपनी एक पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो ये आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो यहां पर एंजाइम वर्क कर रहा है डीएनए डिपेंडेंट, और क्या सिंथेसाइज कर रहा है? तो आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मींस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या पॉलीमराइज होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू? एमआरएनए। ठीक है, इसे हम फर्दर टाइप्स ऑफ आरएनए के फॉर्म में पढ़ेंगे। एमआरएनए के भी 3 फॉर्म होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो और सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और नीट एग्ज़ाम्स के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलोअप करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी _by सुजीत। ये हमारी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी। आप इस पर जाके फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें फर्दर इसी को हम डिटेल्स में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे मेन एंजाइम है वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। तो इस एंजाइम की प्रॉपर्टी ये है कि जो न्यू पॉलीमराइजिंग स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइजिंग जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में है? कोई मुझे बताएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जब भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले कौन सा एंड फॉर्म होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसे हम और डिटेल में देखेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन कैसे होता है। दूसरी चीज़, अगर हम इसको दूसरे पॉइंट्स को देखें, इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस only one strand of DNA act
एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। मीन्स यहाँ पर जो डीएनए में दो स्ट्रैंड है जिसको हम पोलैरिटी से डिफाइन करते हैं, एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। अभी हम फर्दर इसको, और अदर जो स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगी। यहां तक चीजें क्लियर है? दूसरी चीज, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो एक तरह का प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो प्राइमर पर डिपेंडेंट है, और वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है, बट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए की केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यहां तक कोई कंफ्यूजन अभी किसी को? ठीक है। अगर आप नए टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है। हम आगे के वीडियो लेक्चर सीरीज में उन टॉपिक को भी अपने कोर्सेज में इंक्लूड करेंगे। देखिए, इसके बाद जो है एक टर्म आता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो कंसिस्ट विथ 3 कंपोनेंट सच एज प्रोमोटर, जिसे हम P अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड कंपोनेंट है टर्मिनेटर, जिसे हम T अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, यहां पर जो प्रोसेस चल रही है, चलिए हम इसे एक डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की स्ट्रैंड है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की स्ट्रैंड है, और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। सपोज ये वो पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को हम हमेशा +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या बोलते हैं? ये वो पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और ये वो पॉइंट है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है। तो हम इसे +n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट। यहां तक चीजें क्लियर है? और इसी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट के जीन सेगमेंट को ही हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। सपोज यहां पर जो ये पॉइंट है, यहां पर ये जो स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की जो स्ट्रैंड है, ये किसकी तरह काम कर रही है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रही है। तो दूसरी स्ट्रैंड, जो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बचेगी, उसे हम क्या बोलेंगे?
ये किसकी तरह काम करेगी? कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए होता क्या है, ये जो पॉइंट है, हमने बात किया कि जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो कंसिस्ट विथ 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है? प्रमोटर, जिसे हम P अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरा कंपोनेंट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर, जिसे हम कैपिटल T अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है जिसे हम +1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, और यहां पर प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइड बोल सकते हैं या स्टॉप साइड भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मेंशन कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइड भी बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी वाली जो स्ट्रैंड है, ये कैसे स्ट्रैंड है? कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? प्रमोटर प्रेजेंट होता है। ये बात सभी को क्लियर है? यहां पर क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर। और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है? तो टर्मिनेटर। और इसके बीच में जो ये रीजन है, इसके बीच में ये रीजन पे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जो ये 3 सेगमेंट है, इनकी लोकेशन क्या है, तो प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर कहां पे प्रेजेंट है? तो प्रमोटर प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। उसी तरीके से टर्मिनेटर कहां प्रेजेंट है? तो टर्मिनेटर प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो प्रमोटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है, और जो टर्मिनेटर है वो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है। ये इनकी क्या हो गई? लोकेशन हो गई। यहां तक चीजें क्लियर है? और इस प्रमोटर और टर्मिनेटर जीन सेगमेंट के बीच में क्या प्रेजेंट है? तो स्ट्रक्चरल जीन कहां प्रेजेंट है? फ्लैंक बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर जीन सेगमेंट। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यहां पर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, यहाँ पर एक ही डीएनए की स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो डीएनए की स्ट्रैंड है जिससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होता है और कन्वर्ट होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में। कोडिंग स्ट्रैंड वो होता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बनने वाला एमआरएनए एग्जैक्टली सिमिलर होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जस्ट डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरासिल नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो होता ये है कि आपके पास एक डीएनए है। अब यहां पर हम पूरे प्रोसेस को कंबाइन करके लेके चल रहे हैं। ये आपके सामने क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है जिसे हम +1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और +1 क्या है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और +n क्या है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। जैसे हमने अभी यहां पर पढ़ा ना कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है। एक चीज और यहां पे आप देख लीजिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो जीन सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं डीएनए पर, उनका पोजीशन क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड के अपस्ट्रीम वाले में प्रेजेंट है या डाउन स्ट्रीम वाले में प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल जो यूनिट है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम जीन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं, हमने बात किया कि यहां पर प्रमोटर प्रेजेंट है और यहां पर टर्मिनेटर प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो इनके फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन क्या है? जब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो एक mRNA बनेगा, mRNA बनेगा, और इस mRNA की पोलैरिटी की डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि फंक्शन ऑफ प्रमोटर, इनके फंक्शन क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 जीन सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, इनकी फंक्शन क्या है? तो अगर मैं बोलूं कि प्रमोटर के फंक्शन क्या है, टर्मिनेटर के फंक्शन क्या है, और स्ट्रक्चरल जीन के क्या फंक्शन है, तो टर्मिनेटर, प्रमोटर जो है, इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज। टर्मिनेशन जो है, इसका फंक्शन क्या है? इट टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस by the help of रो फैक्टर। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? सिग्मा फैक्टर। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में एक तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, और इस ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर 3 जीन सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर की बात करते हैं। और यहां पर हैव 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी हम बात करते हैं। सिग्मा फैक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और रो फैक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस आइकन से। तो बेसिकली यहाँ पर 2 फैक्टर प्रेजेंट हैं, और 2 फैक्टर जो है वो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर है। तो सिग्मा फैक्टर का मेन काम क्या है? इट स्टार्ट
या आप कह सकते हैं इनिशिएट, इट स्टार्ट या इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रो फैक्टर क्या है? इट टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो यहां पर दो फैक्टर हैं, आपको ये थोड़ा सा इसको एक बार, इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा और उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन केस अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो एक बार रीड करने के बाद इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करिएगा और डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि आपके सामने एक डीएनए है और इस डीएनए में कुछ स्पेसिफिक जीन सेगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और ये वो साइट है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टर्मिनेटर। और बीच में इस प्रमोटर पर कुछ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में हेल्प करती हैं। इट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमने ये देखा कि जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का मेन एंजाइम क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आकर के बाइंड करता है? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर। और इसी प्रमोटर जीन सेगमेंट में आके क्या बाइंड होता है? आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन सेगमेंट पर आके बाइंड करेगा, प्रोसेस क्या हो जाएगी? ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर मूव करने लगेगा और मूव करके किसे इंफॉर्मेशन को डिकोड करेगा? तो यहाँ पर प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन। और सबसे पहले जब प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को रीड करके जो एंड बनेगा वो 5 प्राइम एंड बनेगा। और फाइनली ये 5 प्राइम एंड कब तक बनता जाएगा? जब तक इसे आरएनए पॉलीमरेज को कौन सा फैक्टर नहीं मिलेगा? रो फैक्टर। रो फैक्टर का काम क्या है? प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। और फाइनली ये आरएनए कंप्लीटली सिंथेसाइज हो जाएगा और एक एंड क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और ये प्रोसेस क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इसका मेन एंजाइम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए यहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आता है? इनिशिएशन। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन सेगमेंट पर आके बाइंड करेगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? इनिशिएट हो जाएगा। और इनिशिएट होने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा? इलोंगेट करने लगेगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पर। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया? इलोंगेशन। और थर्ड स्टेप, जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के कांटेक्ट में आएगा तो टर्मिनेटर के पास क्या प्रेजेंट है? रो फैक्टर, जो इस प्रोसेस को क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। तो अगर मैं बोलूं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, कौन कौन से? इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन एंड तीसरा क्या है? टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और आपके पास क्या बन के आता है? मैसेंजर आरएनए। फर्दर ये मैसेंजर आरएनए कैसा है? इमैच्योर फॉर्म का है। फर्दर ये प्रोसेसिंग में जाएगा और प्रोसेसिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे किस फेज में? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और यहीं पर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी प्रोसेस? कैपिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, देन स्प्लाइसिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, देन
टेलिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे और फाइनली आपके सामने क्या बन के आएगा, एक मैच्योर mRNA। क्या बन के आएगा, मैच्योर mRNA। और फर्दर ये मैच्योर mRNA क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और फाइनली एक मैच्योर प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा वाया ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको एक एक छोटे से छोटे पॉइंट की चीज़ें क्लियर हो जाएं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद एटलीस्ट 1 से 2 बार आप NCERT पढ़िए। NCERT वो बुक है जिसे आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो नीट यूजी के एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि नीट यूजी के कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर के नहीं आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप बार बार रिपीट करके देखिए और NCERT एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड कीजिए। पहले आप NCERT कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप किसी और बुक की तरफ जा सकते हैं, लाइक ट्रूमेंस की आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि सबसे पहले आप NCERT कंप्लीट कीजिए। आप मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो बायोलॉजी के सिंपल और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सभी बच्चों के पास पहुँचे और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई ऑडियंस। Thank you very much for your valuable time.